नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हम जो पैसा इतनी मेहनत से बचाते हैं वो बढ़ने की जगह कहीं वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू तो नहीं खो रहा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं कि आखिर हमारा पैसा ये दौड़ क्यों हार रहा है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि भाई बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है तो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या सेफ होने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो पैसा चोरी नहीं होगा, या फिर कोई और भी पहलू है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है? देखिए, असल में होता ये है कि जब हमारा पैसा एक ही जगह पड़ा रहता है ना, तो महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो एक खामोश दुश्मन की तरह धीरे धीरे उसकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर को कम कर देती है। मतलब जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है, कल शायद उसके लिए 108 रुपए देने पड़े। और यही है असली खतरा। तो ठीक है, चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिर्फ बचत करने यानी सिर्फ सेविंग्स करने में असल प्रॉब्लम है क्या। इसको ना एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की उम्र 30 साल है और दोनों हर महीने 20,000 रुपए अलग रखते हैं। अब पहला इंसान इन पैसों को सिर्फ बचाता है और दूसरा इंसान इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करता है। हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों की सैलरी हर साल 10% और खर्चे 8% बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि 20 साल बाद क्या होता है। तो जो पहला इंसान था, जिसने 20 साल तक लगातार सिर्फ बचत की, उसके पास जमा हो जाएंगे लगभग 1,78,00,000 रुपए। सुनने में तो ये रकम बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि उस समय की महंगाई को अगर हम देखें तो ये इतनी बड़ी रकम रिटायरमेंट के बाद शायद सिर्फ 8 साल के खर्चों के लिए ही काफी होगी। जरा सोचिए, 20 साल की कड़ी मेहनत और बचत का नतीजा सिर्फ 8 साल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके बाद क्या होगा? अब देखिए जादू। जो दूसरा इंसान था, अगर उसने वही 20,000 रुपए हर महीने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किए होते जहां सालाना 12% का औसत रिटर्न मिलता, तो 20 साल बाद उसके पास होते 4,26,00,000 रुपए से भी ज्यादा। ये पहले वाले अमाउंट से करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा है। तो यहीं से हमारी आज की असली पड़ताल शुरू होती है, निवेश की ताकत। ये वो तरीका है जिससे पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं है, बल्कि खुद को और बढ़ाता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर निवेश करें क्यों? इसके ना 3 सीधे साधे जवाब हैं। पहला, महंगाई को हराने के लिए, ताकि हमारे पैसे की वैल्यू समय के साथ कम न हो। दूसरा, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए एक अच्छा खासा फंड बनाने के लिए। और तीसरा, अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को हासिल करने के लिए। जब निवेश की बात आती है ना, तो सबसे पहले एक शब्द सुनने को मिलता है, एसेट क्लास। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब है निवेश के अलग अलग प्रकार। बस समझ लीजिए कि हर एसेट क्लास की अपनी खासियत होती है, अपना रिटर्न होता है और अपना रिस्क होता है। वैसे तो निवेश के कई रास्ते हैं, लेकिन जो 2 सबसे कॉमन रास्ते हैं वो हैं फिक्स्ड इनकम और इक्विटी। चलिए पहले जरा इनको समझ लेते हैं। फिक्स्ड इनकम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक तय रिटर्न मिलता है। इसमें रिस्क काफी कम होता है और जो पैसा लगाया है वो भी सुरक्षित रहता है। जैसे बैंक की एफडी या सरकारी बॉन्ड, ये सब इसी के अच्छे उदाहरण हैं। और दूसरा है इक्विटी, यानी शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीदना। अब यहाँ रिटर्न की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये भी सच है कि साथ में रिस्क भी ज्यादा होता है। यहाँ पैसा तेजी से बढ़ सकता है तो घट भी सकता है। इन दोनों के अलावा 2 और मशहूर एसेट क्लास हैं। एक है रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टी में निवेश करना, और दूसरा है कमोडिटी, जिसमें सोना और चांदी जैसी कीमती चीजें आती हैं। ये सारे ऑप्शन मिलकर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं। मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगा रहता। अब जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि अगर हमारे उदाहरण वाले 20,000 रुपए हर महीने इन अलग अलग एसेट क्लास में 20 साल तक लगाए जाते तो नतीजा क्या होता। इक्विटी में ये रकम 5.4 करोड़ तक पहुंच सकती थी, वहीं फिक्स्ड इनकम में 3.3 करोड़ और सोने चांदी में करीब 3.09 करोड़। फर्क बिल्कुल साफ है। अच्छा, क्योंकि इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न की ताकत दिख रही है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका जो मैदान है, यानी शेयर बाजार, वो आखिर काम कैसे करता है। देखिए, शेयर बाजार को कोई बहुत मुश्किल चीज समझने की जरूरत नहीं है। ये बस एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है
जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जहां शेयरों के खरीदार और बेचने वाले मिलते हैं। इसके बिना सीधे किसी कंपनी का शेयर खरीदना बेचना मुमकिन नहीं है। और इस बाजार में कौन कौन लोग होते हैं? अरे, इसमें हम और आप जैसे आम रिटेल निवेशक हैं, बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं और यहाँ तक कि विदेश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी पैसा लगाते हैं। ये सब मिलकर ही बाजार को चलाते हैं। लेकिन इस बाजार में सीधे एंट्री नहीं मिलती। इसके लिए एक दरवाजे से गुजरना पड़ता है, और वो दरवाजा है स्टॉक ब्रोकर। ये एक लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड मेंबर होता है जिसके पास हमें अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। इसी के जरिए हम शेयर खरीद और बेच पाते हैं। अब मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई, क्या ये पूरा सिस्टम सेफ है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इस पूरे सिस्टम की रखवाली करने के लिए भी कुछ संस्थाएं मौजूद हैं। जब भी कोई एक शेयर खरीदता या बेचता है ना, तो पर्दे के पीछे कई संस्थाएं एक साथ काम करती हैं। इन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। इनका काम ये पक्का करना होता है कि पूरा लेन देन एकदम सेफ तरीके से और बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो। एक ट्रेड की पूरी जर्नी बहुत सीधी है। पहले एक निवेशक अपने ब्रोकर के जरिए ऑर्डर देता है, फिर खरीदे हुए शेयर उसके डीमैट अकाउंट यानी कि डिजिटल तिजोरी में आ जाते हैं। साथ ही पैसा बैंक अकाउंट से कट जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया पर एक रेगुलेटर की पैनी नजर रहती है। और भारत में ये सबसे बड़ा रक्षक है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्य काम ही यही है कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा करे और ये देखे कि बाजार में सब कुछ नियमों के मुताबिक हो, ताकि किसी के भी साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके। तो अब जब ये तस्वीर थोड़ी साफ हो गई है कि सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं है और निवेश के जो रास्ते मौजूद हैं वो पूरी तरह सुरक्षित और रेगुलेटेड हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पैसे को अपनी यात्रा में अगला कदम क्या उठाना चाहिए। इस पर सोचिएगा ज़रूर।